गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम सभी सत्संग प्रेमी जो रात्रि परमार्थी सम्मान सेवा कर रहे हैं, ये कितना बड़ा जीवों का सौभाग्य। ऐसे समय में लोग घर से नहीं निकलते और तुम रात्रि परमार्थी सम्मान सेवा कर रहे हो। आज लोग दिन में परिश्रम छोड़ चुके, दिन में कोई ऐसी कड़ी धूप में अपने खेत में घरों में सेवा नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ हजारों लोग जो परमार्थी सेवा सुबह और शाम दोनों वक्त करते, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक। ये सेवा का समय बराबर सेवा करते रहते। इन जंगलों को साफ करना, ये ऊंची नीची जमीन को बराबर लेवल करना इंसानों की बस की बात नहीं। ये तो लोगों के अंदर इतना सेवा भाव श्रद्धा भाव है, गुरु के प्रति आस्था विश्वास है, तो ये सब सेवा में लगे। उनको मालूम है कि सेवा का लाभ क्या, जो पूजा पाठ तीर्थ दान हवन जब तक गंगा स्नान से लाभ नहीं है, उससे करोड़ों गुना लाभ इस परमार्थी सम्मान से लाभ। जो आप रात्रि में कर रहे हैं तो बहुत अनोखा काम। कहीं हिंदुस्तान में चले जाओ, रात में कोई सेवा करता नहीं मिलेगा, और वो ऐसी सेवा जिसमें लोगों का कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपना निजी लोभ लालच नहीं है, केवल परमार्थी भाव से। ये जो जमीन बन रही है, आगे गुरु पूजा पावन महान पर्व होने जा रहा है, इसमें कई लाख लोग सम्मिलित होंगे। उन प्रेमियों के बैठने की जगह, उनकी सत्संग सुनने की जगह, उनको भजन भाव करने की जगह ये बनाई जा रही है। ये कितना बड़ा लाभ है। इसलिए देश के कोने कोने से इस समय टोलियां आ रही हैं, हर जिले से, उत्तर प्रदेश के और भारत के अनंत तमाम प्रांतों से ये टोलियां आ रही, 15-15, 20-20, 25-25 लोगों के, और केवल परमार्थी सम्मान सेवा के लिए आ रहे। ऐसी कड़ी धूप में, भीषण गर्मी में लोग घर से नहीं निकलते, और ये दोपहर में सेवा करते हैं, तो देखकर लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है। अरे ताज्जुब कुछ नहीं है, गुरु भक्ति इसी का नाम है। गुरु भक्ति में लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दिया, लेकिन गुरु भक्ति से अलग नहीं हुए। ये तो केवल आपको शारीरिक श्रम परिश्रम करके तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को ये मिटाया जा रहा। जो काम रुपए पैसे धन दौलत से नहीं हो सकता। आप किसी ज्ञानी विज्ञानी को 1 करोड़ रुपए दो और को हमारा एक पाप काट दीजिए, ये नहीं कोई कर सकता। ये काम किसी के बस का नहीं है, और ये पूजा पाठ से भी होने वाला नहीं। ये तो परमार्थी सम्मान सेवा से, जिस सेवा से करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा आगे आने वाले समय में। ये भूमि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। इन्होंने तपस्या करके इस भूमि को पावन पवित्र बनाया, लेकिन लंबा अरसा निकल गया और जमीन जंगल के रूप में बदल गई। बड़े बड़े नाले, कटीली झाड़ियां बन गई,
इनको साफ करना सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन आज आप देख रहे हो कितने हजार लोग बराबर इस सेवा में लगे हुए हैं। ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें खरीद लेंगे, इनमें मतलब ये मत समझिए आप। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं और सेवा करते हैं। उन्हें मालूम है कि तमाम दिन पूजा पाठ किया, तीर्थ व्रत हवन जब एक गंगा स्नान किया, एक भी पाप नहीं मिटा, एक भी दोष नहीं निकला, मन की एक भी बुराई नहीं निकली। लेकिन आज परमार्थी संदान सेवा से ये प्रेमियों का कितना बड़ा काम हो रहा, इसे जो कर रहा वो जानता। देखने वाले केवल तमाशा देख के रह जाएंगे और काम हो जाएगा। इस जंगल को साफ कराना, ऊंची नीची भूमि को ये बराबर लेवल कराना, ये इंसान के बस का काम नहीं और तुम्हारी सरकार भी नहीं करा सकती। कितने सैकड़ों वर्षों से ये जंगल पड़ा हुआ, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने आकर के समय से इसका निरीक्षण किया और हमने कहा 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, इस पर कोई अच्छा काम होना चाहिए। उस अच्छे काम के लिए मैंने इस भूमि को लिया है, मोल लिया, पैसा दे के लिया, मुफ्त में, दान में नहीं, पैसा दे के। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता किसी के बाल बच्चों का कोई नुकसान हो, मैं ऐसा काम नहीं करता। तुम्हारी बेकार भूमि को पैसा दे के खरीदता हूँ, उस पैसे तुम परिवार बाल बच्चों के लिए कोई काम कर सकते हो। लेकिन ये जमीन तुम्हारे काम की नहीं थी, वो मैंने लेकर आपके काम के लिए बना दी। जो भी इस भूमि पर करूँगा वो यहीं के लोगों के काम आएगा। मैं जमीन उठा के थोड़ी ले जाऊंगा, जो काम करूंगा वो भी यहीं पर रह जाएगा। तो आपको सोचना चाहिए कि जमीन का पैसा ले लो और ये जमीन काम में आ जाए, तुम्हारे बाल बच्चों के काम आएगी। धीरे धीरे जब आते रहोगे हमारे काम को समझ लोगे। मेरा काम कोई स्वार्थ लोभ लालच का नहीं है, किसी से दो पैसे लेने का मांगने का नहीं है। आप ये देख रहे हो कि प्रेमी जो श्रद्धा सेवा भाव से दे रहा है, उसको मैं इसी जमीन के खरीदने में लगा रहा हूँ और इसी पर तरह तरह की उनकी व्यवस्था बना रहा हूँ। पानी की व्यवस्था, भंडारे में भोजन की व्यवस्था, लोगों को दवाओं की व्यवस्था, शादी ब्याह के दहेज प्रथा को अंत करने की व्यवस्था, बुद्धन संस्कार, यज्ञोपवीत जैसे कार्यों को निःशुल्क करा रहा हूँ। इसमें कोई पैसा आपको नहीं देना। ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा, न कोई धार्मिक संस्था कर रही है, न कोई राजनीतिक पार्टी कर रही है। जो काम यहाँ पर जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रकाश समिति के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है, ये निःशुल्क व्यवस्था और मतलब यानी निस्वार्थ की व्यवस्था है। आज नहीं तो कल आपको समझना पड़ेगा। जब कोई नहीं कर रहा है, सबको जरूरत है, सबकी जरूरत की चीजें जब पूरी हो जाएंगी तो आप तो मजबूर होकर आएंगे और इस भूमि का लाभ लेंगे। तब आपको 88,000 ऋषियों की तपोभूमि की याद आएगी कि आखिरकार तपस्या यहाँ क्यों की गई, इस भूमि को पावन पवित्र क्यों बनाया गया, किसी अच्छे काम को करने की। आज वो अच्छा काम करने का समय आ गया। ये भूमि जाग रही है, इस भूमि का लाभ लोगों को मिलने वाला है, इसलिए तैयारियां हो रही हैं। आगे आने वाले जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व जो होने जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से और विदेश के लोग भी आएंगे काफी संख्या में, यानी कई लाख लोग इकट्ठे होंगे इस जंगल में। तब लोगों को इस भूमि का पता चलेगा, इस भूमि का लाभ तब लोगों को मिलेगा। 88,000 ऋषियों की तपस्या करने का प्रभाव तब लोगों की समझ में आएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोग सेवा करते रहो, कानों से वचन भी सुनते रहो। ये दोहरा लाभ आपका, सेवा करके अपने अनंत जन्मों के पापों को
मिटा लो और कानों से वचनों को सुनकर कानों की गंदगी को साफ करो। ये कई तरीके का लाभ है जो आपको निःशुल्क दिया जाए, जिसका कोई पैसा, कोई कीमत नहीं मांगी जाती है, जबकि इन वचनों की कोई कीमत नहीं, अमोलक है। ये वचन अमोलक है जो संत महापुरुषों ने समय से उच्चारण किए। प्रेमियों को चाहिए कि समय के इन संदेशों को सुनना चाहिए। ये संदेश कहीं नहीं हो रहा। ये गाने बजाने में जो तुम्हें बहकाया जा रहा, जो भरमाया जा रहा, वास्तविक धर्म कर्म से तुम्हें अलग किया जा रहा, परमात्मा की यादगार से तुम्हें दूर किया जा रहा है, ये सब वो काम है। इसलिए आपको चाहिए समय के संदेश को सुनिए, उसकी जरूरत है। इन पिछले युगों की कहानियाँ और पिछले युगों के कर्म करने का कलयुग के जीवों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि समय का लाभ समय के यानी महापुरुषों के द्वारा मिलता है और मिलता रहेगा। सब लोग प्रेम से सेवा करो। मैं आखिर में महाप्रसाद आपको मिलगा। ये दोनों चीजें, प्रसाद भी कोई नहीं बांटता। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, आप प्रसाद खरीद के ले जाओ, उसी में से थोड़ा निकाल कर तुम्हें दे दिया जाता और बाकी सब रख लेते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ प्रसाद बना के दिया जाता और उसके बदले में किसी से कुछ लिया नहीं जाता, न लेने की कोई इच्छा रखी जाती। ये अनोखा कार्यक्रम आपके बीच में चल रहा तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी नहीं हुआ। 5500 वर्ष कलयुग के निकल गए, तभी ये काम किसी ने करके नहीं दिखाया जो आज आपके बीच में हो रहा। और इसी की जरूरत है। जब तक ऐसे काम नहीं होंगे, ऐसे काम करने वाले निस्वार्थी लोग जब तक तैयार नहीं होंगे, अभी तो पदों के लालच में, पदों की इच्छा से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई पद नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, केवल निस्वार्थ सेवा भाव है। इसको कहते समाज सेवा, देश सेवा और लोक सेवा, इसे कहते। बाकी तो ये सब लालच में करो। मैंने चुनाव के लिए मना किया कि चुनाव करने की स्थिति में देश नहीं है। देश पर इतना विदेशी कर्जा पहले का लगा और ये 3 लाख दिए 10 साल में, उसका तो हवाला बताते नहीं आपको। ये कर्जा कौन देगा? इस स्थिति में नहीं था। एक चुनाव में 70 अरब रुपए खर्च हो गया। वो महंगाई के रूप में सब तुम्हारे पर लाभ दिया जाएगा। बिना महंगाई के, बिना टैक्सों के, बिना जीएसटी के ये देश नहीं चला सकते। इनको चलाने का इनके पास कोई साधन नहीं। आप देखते जाइए, ये गठबंधन है, साझे की सरकार, साझे की खेती, साझे का व्यापार कभी सुचारू रूप से चलता ही नहीं। ये बीच में खलबंदली हो जाएगी तो मध्यवर्ती चुनाव में फिर आपको 70 अरब रुपये खर्च करना पड़ेगा। लिहाजा देश पर बैलेंस बढ़ता चले जाएगा। इस पर किसी का विचार नहीं। सब अपने अपने स्वार्थ की और इच्छाओं की पूर्ति में लगे। हमें कोई पद मिल जाए तो बाद में हम समाज लूटेंगे और देश को लूटेंगे। इसकी इच्छा से ये सब ये विभाग बांटे। अरे भाई, सेवा करना है तो देश के किसी कोने से शुरू कर दो। क्या कोई जरूरी है कुर्सी मिले तभी सेवा हो, पद मिले तभी सेवा हो, मंत्री बने तभी सेवा हो, प्रधानमंत्री बने तभी सेवा हो? अरे सेवक के लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं। सबसे सेवक धर्म कठोरा और सिर बल चले धर्म असमोरा। और सेवक वही जो करे सेवकाई, हर करनी सो करे मोरा। शास्त्र तो ये कहता है, लेकिन सेवा किसको करनी है? सब अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि, अपना उल्लू सीधा करना, अपना पद, अपनी कुर्सी बचानी है। इसके अलावा किसी को किसी की कोई चिंता नहीं है। ये तुम्हें धोखा इतने दिनों में दिया गया और अब भी दिया जाएगा। ये धोखे की राजनीति है, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए अब देश को अच्छे, सच्चे, ईमानदार, चरित्रवान, त्यागी, तपस्वी, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी लोगों की जरूरत है। बिना इसके देश समाज का कल्याण नहीं होगा। आपको ये बात माननी पड़ेगी। ज्यादा समय नहीं है,
यही एक पंचवर्षीय योजना, इसी में सब कुछ हो जाएगा, इसी में सुधार हो जाएगा, इसी में परिवर्तन हो जाएगा, इसी में कलयुग जाएगा, इसी में सतयुग आएगा। ये तो कि पहले भी आपसे कहा था, जिन लोगों ने स्वार्थपरता को लेकर गंदगी फैलाई है, मैं इन्हीं लोगों से गंदगी उठवा दूंगा। हमारे प्रेमी भजन करेंगे, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, इनको अपने जीवात्मा जगाना, परमात्मा से मिलाना, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। और इस काम को कोई धार्मिक और कोई राजनीतिक ये आपको नहीं करा सकता। ये संत महापुरुषों का विषय है, ये तुम्हारे विषय को वही हल करेंगे, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान वही करेंगे। उनके अलावा देश में किसी के पास समस्याओं का समाधान नहीं है। समस्याएं उलझाने और बढ़ाने का समय है, तो मतलब आपको सोचना चाहिए। अभी आप नहीं सोच पाए हो, आगे सोचना पड़ेगा। मैं बराबर मना करता रहा कि चुनाव मत कराइए, चुनाव मत कराइए, ये देश की राजा और प्रजा के लिए अच्छा नहीं होगा। इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, इतने टैक्स, इतनी जीएसटी पहले से लगी हुई है, उसको तुम घटा नहीं पाए हो। आगे आने वाला ये बैलेंस चुनाव का जो पड़ेगा, इसमें और बढ़ेगी, घटाने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए आपको विचार करना पड़ेगा, मेरी बातें आपको माननी पड़ेगी। मैंने सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये सबको समय की बात को बताया और उसमें आपसे कुछ लिया नहीं गया, ना कुछ लेने की बात कही गई। अब आपको सोचना है, मेरा जो काम मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में संकेत इशारा करना ये महात्माओं का काम। अपने राजा पर, देश की प्रजा पर कोई मुसीबत आपत्ति आते देखी गई तो महात्माओं ने अपना फर्ज अदा करके पहले उसकी जानकारी दी, पहले उसको रोका। जो राजा नहीं माना वो आपत्ति में फंस गया, मुसीबत में फंस गया और वो बुराई का शिकार बन गया। इसलिए मैंने तो बहुत बार इशारा करके बताया और ये कहा, तुम हिंदुस्तानी अगर हो, तुम्हारे में सच्ची भारतीयता है, तो आपको सच्ची भारतीय बनने के लिए भारतीयता अपनानी पड़ेगी, अंग्रेजियत छोड़नी पड़ेगी। ना भारतीयता अपना पाए ना अंग्रेजियत छोड़ पाए, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई धार्मिक संस्था हो। मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, कोई अभी भारतीय नहीं है और कोई हिंदुस्तानी नहीं है, कोई भारतीय हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार नहीं है। न तुम्हारी भारतीय वेशभूषा है, न भारतीय तुम्हारा शुद्ध खान पान शाकाहारी सदाचारी बनने का है, न तुम्हारी भारतीय हिंदी संस्कृत भाषा है। तुम किस मुख से अपने आप को भारतीय कह रहे हो? भारत का नेता कह रहे हो, भारत का प्रधानमंत्री कह रहे हो। ये सब झूठ है, ये सब तुम्हारा झूठ है और ये झूठ आज नहीं तो कल तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा और तुमसे जवाब मांगेगा कि सिद्ध करो तुम भारतीय हो कि नहीं, तुम्हारी वेशभूषा भारतीय है कि नहीं, तुम्हारा खान पान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का है कि नहीं है, तुम्हारी हिंदुस्तानी भाषा हिंदी संस्कृत है कि नहीं है। ये सब आपसे पूछा जाएगा। वो समय आ रहा है, ये सच्चाई सबको बतानी पड़ेगी। अपने स्वार्थ लोभ लालच का जो भाषण दे रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई भारतीयता नहीं है, कोई उसमें भारतीय सम्मान नहीं है, उसमें भारत की कोई बात नहीं है, भारत की कोई गौरव गरिमा नहीं है। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग सेवा करिए, फिर मैं बुलाऊंगा तो आप प्रसाद करें। जय गुरु। हमारा देशवासियों से अपील है, तो किसी धर्म में जोड़ करो, आप सच्चाई ईमानदारी से अपने अपने जगह काम करो।
चाहे खेती का हो, दुकान का, दफ्तर का, बिजनेस व्यापार का, मजदूरी का हो, सब सच्चा ईमानदारी मेहनत से काम करे। शाम को अपने बाल बच्चों की सेवा, आए गए का अति सत्कार। जब कोई काम तुम्हारे पास संसार शरीर परिवार का न हो तो अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए आत्मा से परमात्मा का सच्चा भजन करो। ये सच्ची पूजा है, सच्चा भजन। लेकिन ये कोई जानता नहीं, एक तो जानते नहीं, बताओ तो मानते नहीं। ये तो ससुर है, तो ये इन कामों की जरूरत है। जब तक ये चीज समाज में उतर के नहीं आएगी, इंसानों के दिल दिमाग पर नहीं आएगी, तब तक भारत देश को सच्ची सुख शांति कोई नहीं दे सकता। कितना भी आप ऐलान करो, कितने अच्छे अच्छे भाषण सुनाओ, उन सुनाने से कोई सच्चाई अच्छाई लोगों में नहीं आएगी। जब तुम हिंदुस्तान का खान पान अभी तक नहीं ठीक कर पाए हो, जो ऋषि मुनि महात्माओं ने बनाया था शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का, वो तो आज तक आप नहीं अपना पाए हो। ये क्यों झूठा संदेश देते हो? ये झूठी शपथ और कसमें क्यों खाते हो? अरे देखने वाला ऊपर बैठा सब देख रहा है, उससे तो आपको माफी मिलने वाली है नहीं। तुम समझते हो कि जवान से कह दूंगा कोई नहीं सुन रहा। अरे वो तो सबकी सुनना है, वो सब जगह बैठा है और सब में बैठा है और सबकी सुनता है। वहां तुम्हारी झूठ चलने वाली नहीं। कितना तुम भाषण दे दो, कितने झूठी शपथ कसमें खा डालो, रोज शपथ ग्रहण होता है। ये जब कसम खा जाते हैं तो ये तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी कमाई को खाने में कितनी देर लगेगी? तो खाई जाएंगे। ये भगवान की, ईश्वर की, उनकी कसम खा रहे हैं, देवी देवताओं की कसम खा रहे हैं, रामायण गीता भागवत पुराण की कसम खा रहे हैं, तो तुम्हारी कसम खाने में कितनी देर लगेगी? इनकी तो आदत बन गई है ये कहने की, और ये शपथ समारोह करने की आदत बन गई है। कितनी बार करते हैं, कितनी बार किए हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं, कुछ भी इनके बस की बातें नहीं है। वो इन्होंने पाठ पढ़ाई नहीं है जिसके द्वारा ये काम होना। वो पाठ संत महात्माओं के यानी आश्रमों में पढ़ाया जाता है। जहाँ भगवान राम ने वाल्मीकि आश्रम में पढ़ा, विश्वामित्र के आश्रम में पढ़ा, तो तुम कहाँ से पा जाओगे जब भगवान को पढ़ने की जरूरत महात्माओं के आश्रमों में पड़ी और तुम तो महात्माओं से बहुत दूर खड़े हो। तुम्हारा तो कोई काम महात्माओं से मिलता जुलता नहीं है। लिहाजा अब देश पर आपत्ति मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है, जिसको ये लोग संभाल नहीं पाएंगे। इनको पता ही क्या है कि कैसी आपत्ति आने वाली, कैसी मुसीबत आने वाली। जो झूठी कसमें ईश्वर को साक्षी बना के तुम खा रहे हो, उसका परिणाम अब तुम्हें सबको मिलने वाला है। वो समय आ गया, देर है, परमात्मा के दरबार में अंधेर नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, यह काम है प्रभु का। जो काम आप लोग कर रहे हो, रात्रि परमार्थी समनाम सेवा, ये इंसानों की बस की बात नहीं, ये सरकार के बस की बात नहीं है। वो दिन में नहीं काम करा सकता मजदूरी देकर, यहाँ लोग रात्रि में निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं।
यही चीज तो देखने समझने की है। लेकिन जहाँ दिखाया जा रहा, जहाँ कराया जा रहा, उधर तो किसी का भी ध्यान ही नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए आप अपने काम को करो। तुम्हें जो लाभ मिल रहा है, ये एक डलिया में एक माला स्वीकार है। ये लाभ कोई नहीं दे सकता। इतनी पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, हवन जप यज्ञ करा कर भी ये लाभ कोई प्रदान नहीं कर सकता जो लाभ आपको परमार्थी श्रमदान सेवा का। यही प्रेमियों को सोचना चाहिए कि कितना बड़ा लाभ देने का ये संकल्प कराया था। तो 10 डलिया डालो, 10 डलिया डालो, नहीं तो खड़े होकर उठवा दो, वहाँ उठवाइए, आप भर दीजिए। अरे कोई न कोई सेवा कर लो। आए हो, पता नहीं जीवन कब खत्म हो जाए, ये सेवा से रह जाओगे। तो कुछ न कुछ आए हो, इस सेवा का लाभ उठा दो। ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। ये चिल्लाने का, लाउड स्पीकर बजाने का समय नहीं है। ये समय है कुछ कर दिखाने का। जब कुछ करोगे तभी कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और तुम्हें क्षमा भी नहीं मिलेगी कि तुम्हारे खोपड़ी पर संदेश हो रहा और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। न तुम सुनते हो, न लोगों को सुनने देते हो। 2 तरह का नुकसान कर रहे हो। इसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जब ये देखा गया कि प्रेमी सत्संग याद नहीं कर पा रहा, सत्संग में सो जाता, नींद आ जाती है, भजन करता तो नींद आ जाती, मन भाग जाता है, तब मैंने ये सेवा आपके लिए रखी है कि जब ये परमार्थी श्रमदान सेवा करोगे तो नींद नहीं आएगी, मन इधर उधर नहीं भगेगा। मन का कंट्रोल करना ये ऋषि मुनि महात्माओं ने भी नहीं कर पाया, तो आपको एक छोटी सी मिट्टी की सेवा से हो रहा। ये कितना बड़ा लाभ है, किसी को तो समझने की जरूरत है। आज मन को शांत करने का कोई उपाय नहीं। इतनी पूजा पाठ की, मन शांत हुआ, हवन जब यज्ञ पूजा किया, मन शांत हुआ, न करने वालों का न कराने वालों का, तो तुम्हारा कहाँ से शांत हो जाएगा। लेकिन आज जो ये मिट्टी की सेवा कर रहे हो, अपने सिर पे डलिया रख रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे सिर पर अनंत जन्मों के पापों का बोझा लदा है, वो कैसे उतरेगा। उस बोझा को उतारने के लिए ये भूमिका रखी गई है, ये आधार बनाया गया। एक जंगल को खरीद लो, ऊंची नीची जमीन खरीद लो, ताकि लोगों को अपने कर्म कर्जे को उतारने का समय मिल जाए, समय मिल जाए। नहीं तो आप कहाँ उतारने जाते। कोई जगह ऐसी नहीं बनी, कोई तीर्थ मूर्त ऐसा नहीं, कोई गंगा जमुना ऐसी नहीं है जो तुम्हारे पाप कर्मों को धोए या पाप कर्मों को हटाए। ये संतों ने जो शोध किया है कलयुग में परमार्थी श्रमदान सेवा का, और वो भी रात्रि का। कितना महत्वपूर्ण विषय है रात्रि का, कि रात में कोई सेवा नहीं करता। आज हिंदुस्तान में ये अनोखा विशाल अनोखा इतिहास, ये कलयुग का तुम्हारे सामने बनाया जा रहा है। जो काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा दिन में, वो रात में ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा प्रेमियों से कराई जा रही है। उनके अनंत जन्मों के पाप के बोझों को उतारा जा रहा, उनके मन को शांति दी जा रही, मन के भागदौड़ को रोका जा रहा। ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये काम कोई करा ही नहीं सकता। इसलिए आप अपना काम करो, किसी तरफ झांको तको मत, न किसी को सुनो सुनाओ, उससे कुछ काम होने वाला है नहीं है। ये तो सब मनोरंजन कर रहे हैं, वैसे भी मन नहीं लगता और मनोरंजन कराया जाए, और मन खराब होगा, और मन भगेगा, और मन भोगी विलासी बनेगा,
और शराबी कबाबी इसकी तरफ ले जाएगा, विषय भोगों की तरफ, तो तुम्हें इतने जन्म निकल जाएंगे, फिर ये मानव शरीर का अवसर मौका आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मिला है तो संत महापुरुषों की सलाह लेकर अपना ये काम बना लो। इसमें कोई खर्चा नहीं, एक नया पैसा खर्चा नहीं है। अनंत जन्मों के पापों का बोझा उतर रहा। ये कितना बड़ा काम है, ये लोगों को विचार करना। बोलो जय गुरुदेव। तो कोई एक दलिया एक फावड़ा माने पर एक माला सीखा, कितना बड़ा लाभ है। ये लाभ कोई दे नहीं सकता, ये लाभ किसी के पास। तो जो लोग उठाएंगे उनको भी लाभ, जो दलिया भरेगा वो भी, जो मिट्टी खोद रहा वो भी, सबको लाभ। तो कोई नहीं कह सकता भाई हम सेवा नहीं कर सकते, इससे छोटी और सरल सेवा कोई है ही ये नहीं कर सकते हो, फिर तुम अपनी जीवात्मा के लिए कुछ नहीं कर सकते। उससे सरल कोई उपाय नहीं है। जय गुरुदेव। जब मैं बुलाऊंगा तब आप महाप्रसाद लेने आएंगे, तब तक सेवा कर लो। दिन में तो धूप होती है, सेवा नहीं हो पाती, लेकिन इस समय तो कोई धूप नहीं है। जितना ज़्यादा पसीना निकलेगा उतनी बीमारी तुम्हारे शरीर से निकलेगी। ये बीमारी निकलने का और कोई तरीका नहीं है। खून को साफ करने का दूसरा वैज्ञानिक कोई तरीका नहीं है इसके अलावा। जो वैज्ञानिक तरीके वो भी यही काम करते हैं कि दवा खाओ, ओढ़ के लेट जाओ, पसीना आएगा, बुखार उतर जाएगा। अरे पसीना लाने के लिए दवा खानी पड़ती, और यहाँ पसीना लाने के लिए कुछ नहीं खाना। ये शारीरिक श्रम से जो पसीना निकलेगा वो नस नस की गंदगी को निकाला। ये दवा खाकर पसीना तो उससे गंदगी नहीं निकलती, हर अंग की, हर नस नस की गंदगी नहीं निकलती। इसलिए ये संदान सेवा को सोच समझ के रखी गई है। आप कितने दसों किलोमीटर सुबह शाम तक चलते, तो फिर बीमारी कैसे नहीं? पैरों का दर्द, कमर का दर्द, डॉक्टर कहता सुबह टहला करो, टहलने में बीमारी जाती। अरे तुम तो दिन भर में कितना टहल रहे हो, कितना चल रहे हो, 10 किलोमीटर चल जाते हो डलिया लेकर, तो तुम्हारे पास बीमारी कहाँ रहेगी? सब इसी पर आधारित। विज्ञान भी बगैर इसके चल नहीं सकता। ये विज्ञान और भौतिक दोनों से मिश्रित आपको ये क्रिया कर्म कराया जा रहा, ताकि शरीर की रक्षा हो जाए और आत्मा का कल्याण, दोनों काम हो जाए। जय गुरुदेव। जब भी मौका मिले तो भजन पर बैठो, ध्यान पर बैठा करो, सिमरन पर बैठो। इन क्रियाओं से भी मन शांत होता है। जब इनसे शांत न हो तो सेवा में लग जाओ। सेवा से मन शांत हो जाए तो शाम को फिर भजन कर जाओ। सुबह इसीलिए 4 बजे आपको जगाया जाता कि ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मेला, ये सबसे अच्छा समय होता है साधना की। थोड़ा बहुत करो, इसके बाद 6 बजे आ जाओ, अपनी सेवा में। जो साधना से नहीं काम हो पाया या रुक गया तो सेवा से पूरा करो। तुम्हें तो सब कर्म का मौका दिया जा रहा, और अभी नहीं कर पाओगे तो बाद में आपको रोना पड़ेगा। तो ये सेवा भी नहीं रहेगी और भजन आप कर नहीं पाओगे। उन्होंने सेवा तुम्हारे पास कुछ नहीं। इसलिए मैंने सेवा का समय कार्यक्रम के पहले ही रख दिया। कार्यक्रम में तो सेवा करेगी, कार्यक्रम के बाद 1 महीने का साधना शिविर रहेगा। कि साधना कैसे की जाती है, कैसे आपको करनी है, किस तरह से अपनी आदत आपको बनानी है, ये सब
आपको सिखाया जाएगा जो सावन के महीने में साधना शिविर। श्रवण का मतलब भजन, सुनना, सुनने का नाम भजन है। इसलिए सावन का महीना ये श्रवण है। श्रवण माने कान, कानों से कैसे बंद करके सुना जाएगा वो साधना आपको कराई जाएगी। 1 महीने साधना शिविर लगेगा इसी स्थान पर जो जगह आप साफ कर लें। जिस जगह पर आप मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, इसी जगह पर 1 महीने की साधना शिविर। इसमें सुबह मैं अपने सामने बैठा कर 1 घंटे आपको साधना करूँ। इसके बाद सत्संग वचन सुनाऊंगा। इसके बाद आपको सेवा में लेकर चलूँ। ये तीनों काम साधना शिविर में होंगे, सत्संग, सेवा और भजन। ये तीनों काम आपके पूरे हो जाएंगे। क्योंकि साधना का समय, अभी तो सेवा का समय, सेवा से तन मन को साफ कर लो और 1 महीने के लिए तैयार हो जाओ साधना के लिए। तो वो बड़ा सोच समझ के समय रखा गया है। बरसात का महीना होगा, कोई विशेष काम भी नहीं होगा, लोग आएंगे और साधना का लाभ उठाएंगे। धीरे धीरे आपकी आदत पक्की करा दी जाएगी कि सुमन कैसे करना, भजन कैसे करना, ध्यान कैसे करना, ये सब आपको 1 महीने में सिखा दिया जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपके प्रसाद लेना शुरू करो। बाकी लोग करते रहो, एक बार की तो प्रसाद ले लो। धीरे धीरे आपकी सेवा भी चलती रही, प्रसाद भी मिल जाएगा। जो लोग थक गए हैं या जिनको अभी जाना वो आकर के प्रसाद लेना शुरू करें, ताकि धीरे धीरे सबको प्रसाद सहूलियत से मिल जाए और आप सेवा भी न बंद हो आप। क्योंकि जब तक प्रसाद बटेगा तब तक आप 20 डलियाँ डाल देंगे, 20 माला आपकी हो जाएगी। जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा माला, उसका तो लाभ ही है। तो जितना कर लो रोज का काम है। बड़े सौभाग्य से ये समय मिला। जय गुरु। जो जाने वाले हैं धीरे धीरे आपके प्रसाद लेना शुरू करें। जो प्रेमी थक गए बैठे हैं वो भी आकर के प्रसाद, और बाकी लोग अपनी सेवा करते रहे, सेवा का लाभ। किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आरती सतगुरु जय अविनाशी। आरती सतगुरु जय अविनाशी। आनंद कंद विमल सुख राशि। आनंद कंद विमल सुख राशि। विधि हरिहर गुण निसदिन गावे। विधि हरिहर
जय अविनाशी आरती सतगुरु जय अविनाशी आनंद कंद विमल सुख राशि आनंद कंद विमल सुख राशि सतगुरु तन धरि जग में डोले सतगुरु तन धरि जग में डोले अध्यात्म परमारथ बोले अध्यात्म परमारथ बोले कल्पित जग से रहत उदासी कल्पित जग से रहत उदासी आरती सतगुरु जय अविनाशी आरती सतगुरु जय अविनाशी आनंद कंद विमल सुख राशि आनंद कंद विमल सुख राशि बचनामृत की वर्षा करते बचनामृत की वर्षा करते पी पी जीव दुखी भाव तरते पी पी जीव दुखी भाव तरते सुनत कटत जग जाल की फांसी सुनत कटत जग जाल की फांसी आरती सतगुरु जय अविनाशी आरती सतगुरु जय अविनाशी आनंद कंद विमल सुख राशि आनंद कंद विमल सुख राशि जन्म मरण के चक्कर छूटे जन्म मरण के चक्कर छूटे जगत जाल के फंदे टूटे जगत जाल के फंदे टूटे सूरती बनी सतगुरु की दासी सूरती बनी सतगुरु की दासी आरती सतगुरु जय अविनाशी आरती सतगुरु जय अविनाशी आनंद कंद विमल सुख राशि आनंद कंद विमल सुख राशि माया जाल काल हर लीजे माया जाल काल हर लीजे
गुरु चरण शरण मोहे लीजे सतगुरु चरण शरण मोहे लीजे अपना दर्शन हरदम दीजे अपना दर्शन हरदम दीजे दया करो दूर धाम के वासी दया करो दूर धाम के वासी आरती सतगुरु जय अविनाशी आरती सतगुरु जय अविनाशी आनंद कंद विमल सुख राशि आनंद कंद विमल सुख राशि जय गुरुदेव कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम चरण कमल बिसरो नहीं जय गुरुदेव नाम चरण कमल बोलो नहीं जय गुरुदेव नाम दाता सबके एक हैं सदा रहे गुरुदेव तुमको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव तुमको लाख प्रणाम है सतगुरु